नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जनपद के सबसे प्राचीन शिव मंदिर पे उपस्थित हैं। ये बाबा महेशनाथ धाम का मंदिर है। करीब 14 किलोमीटर जिला मुख्यालय से ये मंदिर धमौर में स्थित है, रायबरेली सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। इस मंदिर का जो इतिहास है वो 1200 साल पुराना है। 8वीं और 9वीं शताब्दी की आपको यहाँ पे मूर्तियां प्राप्त होंगी। राज्य पुरातत्व विभाग की ओर से ये स्थल संरक्षित है और इस शिव मंदिर की अपनी अलग महिमा है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का जो आस्था के साथ उनकी पूजा करता है, इनके दरबार में पहुँचता है, सारी मनोकामनाएं भगवान उसकी पूर्ण करते हैं। आज हम आपको सीधा जो है दर्शन कराएंगे, साथ ही साथ उन भक्तों से भी मिलवाएंगे जिन भक्तों पर बाबा की विशेष रूप से कृपा बरसती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुबह करीब 3 बजे से इस स्थान पर अभी तक कई हजार भक्तों ने जो है जल चढ़ाया है, भगवान का आशीर्वाद लिया है, उनके दर्शन किए हैं। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ कई हजार की है। आपको जो है देखेंगे तो जिस तरीके से लोग सुल्तानपुर जनपद में अलग अलग गांवों से, अमेठी जनपद, प्रतापगढ़, जौनपुर से भी लोग यहाँ पे जो है जल चढ़ाने आज इस मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। इस मंदिर की अपनी अलग जो है मान्यताएं हैं। यहाँ पर विशेष रूप से इस स्थान के उत्थान में जो है इस मंदिर के संस्थापक त्यागी बाबा का विशेष रूप से जो है सानिध्य लोगों को मिला है। ये त्यागी जी महाराज करीब 70 और 80 के दशक में यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कार्य किया था। ये उनकी जो है विशेष समाधि स्थल है। सन 2006 में 22 अप्रैल को उन्होंने यहीं पर अपने आप को ब्रह्मलीन किया था। इस स्थान पर इनकी समाधि बनाई गई, यही स्थान उनका आश्रम था। ऐसी मान्यता है कि बाबा त्यागी जी महाराज जिस तरीके से यहाँ पर स्थापित हुए थे, इन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था, ऐसी मान्यताएं थी। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग रहते थे, यहाँ की जो विशाल बरगद और पीपल की शाखाएं हैं उसमें वो रखे जाते थे। करीब 1 सप्ताह के समय में ही ऐसा चमत्कार था कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो जाते थे। तो आज इस मंदिर पर आप लोग देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोगों से, श्रद्धालुओं से, भक्तों से हम लोग बातचीत करेंगे और आपको सीधा उनसे सुनवाएंगे कि क्या कुछ उनका अपना जो है इस स्थान को लेकर मानना है और क्या कुछ चमत्कार बाबा भोलेनाथ का उनके ऊपर मिला हुआ है। ये बाबा भोलेनाथ यहाँ पे स्थापित हैं। यही वो शिवलिंग है जिसकी लोग दर्शन करते हैं। 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस स्थान को जो है खोजा गया था, भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया था। तो आज महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ का आप लोग दर्शन करिए, दिव्य अलौकिक दर्शन है। इस बाबा महेशनाथ धाम पर हमारे साथ मुख्य पुजारी आचार्य प्रशांत जी उपस्थित हैं। महाराज जी, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जिस हिसाब से यहाँ पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है, मंदिर की अपनी क्या कुछ विशेषताएं हैं? भगवान भोलेनाथ के दरबार का क्या चमत्कार है कि लोग अपार श्रद्धा के साथ यहाँ हर साल निरंतर दुगुनी संख्या में पहुँच रहे हैं? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही जनता को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जहां तक आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि यहाँ पर अपार जन सैलाब लगा हुआ है। बाबा महेशनाथ के धाम पर भक्तों की संख्या निरंतर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। मैं केवल एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि कहा गया है कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम होते न होते तुम हाकिम और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो जैसा कि प्रभु हमारे यहाँ विद्यमान है और अपनी अदालत में भक्तों की इस मुकदमों को सुनते हैं और उसे खारिज करते हैं, इस प्रकार
अगर उनकी कृपा न होती तो यहाँ पर इतना जन सैलाब नहीं लगता। अतः इससे यह साबित होता है कि हमारे भूत भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विद्यमान रह करके अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चलिए, हमारे साथ है स्थानीय संजीव तिवारी जी हैं। आप जिस गांव में ये मंदिर स्थापित है उसी गांव के आप रहने वाले हैं। यहाँ पर त्यागी बाबा जी का क्या महत्व है? लोग उनकी पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस स्थान को उन्होंने बताया जाता है कि कई वर्ष पहले त्यागी महाराज महात्मा जी यहाँ पर आए। उन्होंने इस मंदिर की आधारशिला को शुरुआत करी और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। और लोग, इस मान्यता ये है कि लोग जो है जब यहाँ पर आए तो यहाँ बहुत बड़ा जंगल था। अच्छा। तो त्यागी महाराज ने ही इस जंगल को इस मंदिर के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया, जिससे कि आज त्यागी महाराज की भी बड़ी भूमिका है। लोग त्यागी महाराज की भी बड़ी पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मंदिर के लिए सरकार भी कुछ कर रही है? पर्यटन विभाग की ओर से मंदिर का निर्माण में कुछ योगदान दे रही है? नहीं, अभी पर्यटन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से कोई भी मंदिर पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार से मांग है कि तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है जी, प्रशासन यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था जी देख रेख कर रहा है। हाँ, प्रशासन जो है पूरी तरह से लगे हैं। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। सरकार से मांग है कि आप इस मंदिर को जो है विशेष रूप से मंदिर को भी प्राथमिकता देते हुए मंदिर का और मंदिर में सरकारी अनुदान प्रदान करने की कृपा करें, मंदिर का और भव्यता हो सके। तो ये बाबा महेशनाथ धाम पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप इस मंदिर की भव्यता, जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ की कृपा लोगों पर बरसती है, ये उमड़ा हुआ जनसैलाब भी आपको बता सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर आसपास के जिले से सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या से भी लोग यहाँ पधारे हैं। ये जो भीड़ है, ये जो लोगों की आस्थाएं यहाँ पर उमड़ी है, ये कई किलोमीटर तक ये ऐसी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था को लेकर पहुंचे हैं बाबा महेशनाथ धाम पर। ये भीड़ किसी न किसी को बाबा के ऊपर अपनी आस्थाओं को प्रकट करने का मौका मिला हुआ है। जाहिर सी बात है कि बाबा भोलेनाथ के इस विशेष दिन पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर, ये जो मंदिर है बाबा महेशनाथ धाम का, धम्मौर में स्थित है। सुल्तानपुर जनपद के दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवराहर में ये मंदिर स्थापित है। करीब 1200 साल पुराना ये मंदिर है। इसका जो इतिहास है वो 8वीं और 9वीं शताब्दी का बताया जाता है। यहाँ पर जो भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण में जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी वो मूर्तियां करीब 8वीं और 9वीं शताब्दी की थी। भव्य यहाँ पर मंदिर था और उस मंदिर के जीर्णोद्धार में 60 और 70 के दशक में त्यागी बाबा का विशेष योगदान रहा। वो ऐसा बताया जाता है कि वो सिद्ध पुरुष थे। उनके दर्शन मैंने भी किए थे और अलौकिक रूप से चमत्कार वो करते थे। यहाँ की जो शाखाएं हैं, ये जो वृक्ष है, ये जो पुरातन के समय का वृक्ष है, करीब 500 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा समय का पुराना ये वृक्ष है। उसकी जटाएं, उसकी शाखाएं यहाँ पर लटकी हुई हैं और यही सारी शाखाएं और ये मंदिर परिसर का जो है विहंगम दृश्य है, इस स्थान को, इस मंदिर को अलौकिक बनाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसकी वजह से इसकी भव्यता, इसकी जो है प्रामाणिकता को, इसकी अलौकिक प्रामाणिकता को प्रमाणित करने का काम यही सारे जो है भव्य तरीके के जो पर्यावरणीय वृक्ष हैं वही बनाते आ रहे हैं। तो आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बाबा महेशनाथ धाम में जो है लोगों की आस्थाएं, उनकी जो है अपनी मान्यताएं लोग लेकर यहाँ पे उमड़े हुए हैं।